वाली वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी दुरूद सलाम की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह नाते पढ़ी जा रही हैं, दुरूद सलाम पढ़ा जा रहा है और आशिकान रसूल मौजूद हैं गमकोल शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का गमकोल में उर्स जारी है। जिक्रुल्लाह की सदाएं हैं, दुरूद सलाम की सदाएं हैं, नाते हैं, उलमा की जियारत है और कुरान और हदीस की बातें हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जनाब सजादा नशीन पीर हबीब शाह साहब का, अल्लाह पाक इनको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, इनके रफ़का का, इनके साथ और खुलफा का और उलमा कराम मशाइख उज़्ज़ाम जो यहां तशरीफ फरमा है, तमाम हाजरीन का शुक्रिया। आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुरूद सलाम की महफिल में आए, क्योंकि औलिया उज़्ज़ाम ने जो तालीमात दी, औलिया उज़्ज़ाम ने जो करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह के करम से हम वही काम कर रहे हैं। अगर मुझे कोई फोन पर पूछे याफूर भाई आप किधर हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद सलाम की महफिल में हाजिर हूं। क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म कुरानी पर अमल कर रहा हूं। क्यों? अल्लाह पाक ने कुरान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इशाती दारे मकबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है अल्लाह वालों की बातें। इसकी जिल्द 5 सफा 516 पर है कि हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाया है जो सब उम्मतों से बेहतर होगी, भलाई का हुक्म देगी, बुराई से मना करेगी और वो पहले और बाद में आने वाली तमाम किताबों की ईमान लाएगी, हत्ता के काने दज्जाल को कत्ल करेगी। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे पाक परवरदिगार, इसे मेरी उम्मत बना दे, इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैंने एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाया तौरात में जिसके लोग अल्लाह पाक की बहुत हमद करेंगे, अल्लाह पाक की तारीफ बयान करेंगे, सूरज का ख्याल रखेंगे, यानी नमाज रोजों की वजह से हमेशा सूरज के तुलू गुरूब का हिसाब रखेंगे। इस्लामी नमाजें इफ्तार सहरी सूरज के मुताबिक हैं, मगर खुद रोजे ईद हज वगैरह चांद से, इसलिए मुसलमान दोनों का हिसाब रखते हैं और कोई कौम इन दोनों पर काम नहीं करती। ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला, वो लोग अल्लाह पाक की बहुत हमद करेंगे, सूरज का ख्याल रखेंगे और मनसबे हुकूमत और इमामत पर फाइज होंगे, जब किसी काम का इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह कहेंगे कि हम इस काम को करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मालिक, इसे मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब्बे करीम, मैंने तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पाया है जिनकी दुआएं कबूल होंगी और जहां भी नमाज पढ़े जमीन पर नमाज हो जाएगी। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, या अल्लाह, वो जहां भी हो सारी जमीन उनके लिए काबिल नमाज होगी। वो नापाकी से पाकी हासिल करेंगे, जहां पानी न पाएंगे वहां मिट्टी से पाकी हासिल करने इनके लिए ऐसा होगा जैसे पानी से वुजू करना, और बरोज़े क़ियामत वुजू की बरकत से उनके आज़ाए वुजू चमकते होंगे। सुभान अल्लाह। ये कहकर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार, तू इन्हें मेरी उम्मत बना दे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, मूसा,
ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब्बे करीम, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाया है, जब कोई नेक काम का इरादा करेंगे तो उनके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी। इरादा ही करेंगे तो नेकी लिख दी जाएगी, और गुनाह का इरादा करेंगे तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अल्लाह अकबर। और अगर गुनाह का इर्तिकाब अच्छा लिख दी जाएगी, और जब नेकी कर लेंगे तो उनकी नेकी को 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। और अगर गुनाह कर लेंगे तो सिर्फ 1 गुना लिखा जाएगा। यह कहकर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, उसे मेरी उम्मत बना दे। यहां तक एक बात काबिल तवज्जो है कि गुनाह का पुख्ता इरादा करना, मसलन असबाब ना होने की वजह से गुनाह न किया, मगर मुकम्मल इरादा था तो अब गुनाहगार होगा, कि असबाब की वजह से नहीं कर सका। बहरहाल हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में देखा तो बारगाह इलाही में अर्ज की, ए अल्लाह पाक, मैंने एक उम्मत का जिक्र पाया जो कमजोर होने के बावजूद किताबुल्लाह के वारिस होंगे, और तूने इन्हें चुन लिया है। इनमें से कोई अपनी जान पर जुल्म करने वाला होगा, कोई दरमियानी राह चलने वाला, कोई नेकियों में सबकत करने वाला। मैंने इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं पाया जिस पर रहम न किया गया हो। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए पाक परवरदिगार, इसे मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में देखा तो अर्ज किया, ए अल्लाह पाक, इनके मुसाहिफ यानी कुरान, इनकी किताब इनके सीनों में महफूज होगी। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में होता, काश मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में होता। तो अल्लाह पाक ने अब इनकी रिजा के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की रिजा के लिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में 3 आयतें नाज़िल फरमाई। अल्लाह पाक 9वें पारे सूरह आराफ की आयत नंबर 144-145 में इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तुझे लोगों में से चुन लिया अपनी रिसालतों और अपने कलाम से, तू ले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में से हो। और हमने इसलिए तख्तियों में लिख दी हर चीज की नसीहत, जो हर चीज की तफसील, और फरमाया मूसा, उसे मजबूती से ले ले और अपनी कौम को हुक्म दे और इसकी अच्छी बातें इख्तियार करें। अनकरीब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बेहुक्मों का घर। मजीद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मूसा की कौम, और मूसा की कौम से एक गिरोह है कि हक की राह बताता और उसी से इंसाफ करता। यह सुनकर मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी तरह राजी हो गए। आज वो आशिकान रसूल जो आस्ताना आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ में हाजिर हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें उम्मते मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया है। और 1, 2, 4, 5, 6 खुसूसियात, क्वालिटीज नहीं, बेशुमार खुसूसियात से नवाजा। और तौरात में इस उम्मत के फजाइल बयान हुए, इसकी फजीलत बयान हुई। और हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाहिश का इजहार इन अल्फाज में किया, काश मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी। अब देखिए, यह मसला जहन में रहना चाहिए कि उम्मतियों में से, लोगों में से कोई शख्स भी नबी के बराबर भी नहीं हो सकता, नबी से बढ़ भी नहीं सकता। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो उलुल अज़्म अंबिया में से हैं, उलुल अज़्म रसूलों में से हैं, 5 टॉप रसूलों में से हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि काश मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में होता। अब देखिए अल्लाह पाक का हम पर कितना करम है कि उम्मत महबूब में बनाया और औलिया किराम का दर हमें अता फरमाया
व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर मोजजा, आपकी आंख मोजजा, आपका कान मोजजा, आपका हाथ मोजजा, सरापा मोजजा। जितने मोजजे अल्लाह पाक ने तमाम नबियों को अता फरमाए, उन सबसे ज्यादा मोजजे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने आसमान की आवाज सुनी, आसमान की आवाज सुनी कि वो चरचराया। अब आसमान कहां है? ऊपर। कितना ऊपर? जो सबसे करीब सितारा है, स्टार, वो सूरज है, और इसका हमसे दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसके बाद सितारे लाइट ईयर, मिलियन बिलियन लाइट ईयर्स, और फिर कितने, इन्फिनिटी, लामहदूद, आज तक कोई नहीं गिन सका। और उसके कितना आगे है आसमान, कोई नहीं जानता। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मैंने आसमान की आवाज सुनी। जी हां, वो सुनते हैं। कहां से सुनते हैं? आसमानों की आवाज भी सुनते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने आसमान की आवाज सुनी कि वो चरचराया। उसका हक है कि वो चरचराए, क्योंकि आसमान पर 4 उंगल के बराबर भी जगह नहीं है जहां फरिश्ते ने सजदे में सर रखा हो। वो देखते हैं। कहां देखते हैं? जी हां, देखते हैं। जी हां, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए, हजरत बिलाल से पूछते हैं बिलाल आप कौन सा अमल करते हो? मैंने जन्नत में आगे आगे जाने की, चलने की तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। बिलाल तो मक्के में थे, बिलाल तो मस्जिदुल हराम के पास थे। मेरे आका ने जन्नत में आवाज सुनी। और जन्नत में लोग कब जाएंगे? क़यामत के बाद। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं, जो लाखों साल बाद होगा वो सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक काफिर खातून ने गोश्त पेश किया, रोस्टेड लैम्ब पेश की, बकरी का गोश्त पेश किया। मेरे आका ने कबूल फरमाई, सहाबा को तकसीम किया, सहाबा ने मुंह में डाला। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक दिया, स्टॉप, सबको रोका। फिर इरशाद फरमाया औरत क्या तूने खाने में जहर मिलाया है? वो औरत कहती है जी हां, मगर आपको किसने बताया है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इस बकरी के गोश्त ने बताया है। अब वो बकरी के गोश्त, अब बकरी कौन सी जबान बोलती है? रोस्टेड बकरी का गोश्त कौन सी जबान बोलता है? मेरे आका गोश्त की जबान सुनते हैं। वो गोश्त कहता है या रसूलुल्लाह मुझे ना खाइए, मुझे ना खाइए, मुझ में जहर है। अल्लाह अकबर। वो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आस्ताना आलिया नक्शबंदिया घमकोल के लोग कहते हैं रोजे दे चफेरे ने गुलामा दिया टोलियां, एक पया सुन दा करोड़ा दिया बोलियां। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमात करवा रहे हैं। पीछे एक शख्स आया, नमाज में शामिल हो गया, गलत नमाज पढ़ रहा है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद इरशाद फरमाया, उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया शख्स तू गलत नमाज, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? क्या तुझे नहीं पता कि तूने नमाज गलत पढ़ी है? फिर क्या फरमाया? मैं जरूर चाहूंगा कि आशिकाने रसूल तवज्जो दे और नबी से मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं क्या तुम समझते हो, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा कोई अमल मुझसे छुपा हुआ है? नबी क्या कह रहे हैं? क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा कोई अमल मुझसे छुपा हुआ है? फरमाया खुदा की कसम मैं पीछे भी ऐसे ही देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। अब बताइए, जो नबी मदीने से आसमान की आवाज सुन ले तो आसमान दूर है या गमकोल दूर है? मदीने से कौन सा दूर है जी? तो इसीलिए तो हम कहते हैं या नबी सलाम अलैका, कहेंगे ना इंशाअल्लाह। हम इसीलिए तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने यही तालीम दी है, हमें यही सिखाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते क्या तुम समझ,
देखते हैं आसमानों के ऊपर, तो जो आसमान के ऊपर देख रहे हैं उनके लिए गमगोल क्या मुश्किल है जी। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं, तू मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मैं खुद सुनता हूं। अब ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट से चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला कौन सी जबान में दुरूद पेश करेगा? इंग्लिश में। इंडोनेशिया वाला किस जबान में पेश करेगा? इंडोनेशियन जबान में, मलाई जबान में। मलेशिया वाला उसके बाद फिर उसके बाद थाईलैंड वाला थाई जबान में, उसके बाद बर्मा वाला, उसके बाद बांग्लादेश वाला, उसके बाद हिंद के मुसलमान, फिर पाकिस्तान के मुसलमान, फिर रशियन स्टेट्स, रशियन अफगानिस्तान, फिर इसके बाद रशियन स्टेट्स, फिर यूरोप, फिर आगे दुनिया भर में जो जिस जबान में जाएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी बोलियां जानते हैं, सबको जानते हैं। तो अल्लाह करे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले बने। हम आज ही मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब हफ्ते को मदनी मुज़ाकर फरमाते, मदनी चैनल पर फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम न्याजी भी हैं और नमाजी भी हैं। न्याज भी करते हैं, लंगर भी करते हैं, उर्स भी मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज भी पढ़ते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आस्ताना आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ के जो आशिकान रसूल आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने तालीम क्या दी है हमें? जिक्रुल्लाह की। बुजुर्गों ने तालीम क्या दी है? मोहब्बत रसूल की, खौफ खुदा की, अल्लाह रसूल की इताअत की। अल्लाह करे कि हम इस तरफ आए और अपनी औलाद को, जो नई जनरेशन है, उन तक ये पैगाम पहुंचाना है, उन्हें लेकर चलना है अल्लाह रसूल की इताअत की तरफ, अल्लाह के हुक्म की तरफ। अल्लाह पाक हमें पांचों नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत अता फरमाए। मैं जनाब एक बार फिर सज्जादा नशीन जनाब पीर हबीबुल्लाह शाह साहब सज्जादा नशीन है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, इनके तमाम रुफका का आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाजी यफूर रज़ा हतारी जो कि मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हैं और दावत इस्लामी अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे, और आज़म चिश्ती ने कहा था, तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी। ये एक वो वसी सब्जेक्ट है, ये आसमान को देखने की बात तो दुनिया में आने का फरमान हक सच है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रहमे मादर में था तो लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज को सुनता था, और कुरान कहे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तो उस वक्त समात का ये आलम था। तो आज इमाम अहले सुन्नत ने कहा, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हाफिज मोहम्मद अवैस नक्शबंदी अपनी हाजिरी पेश। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीनो सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमामी अहबाब बवाज़ बुलंद का करीम की बारगाह बेकसपना में नजराना अकीदत मोहब्बत के साथ पेशरमा लीजिए, कोई जुमा भी खामोश न रहे। बवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए, बड़ा खूबसूरत कलाम इसके चंद शहर में पेश करता हूं, मैं से शामिल हो जाइए। हाँ, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है,
चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाहे ख़ुबा तो जाने जाना, तू शाहे ख़ुबा तो जाने जाना है। चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा आका, ना बन सकी सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, मुल लैंदी न यूसुफ नो खुद आप ही विक जांदी, मुल लैंदी न यूसुफ नो खुद आप ही विक जांदी। अखियां दी मिसक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी, अखियां दी मिसक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी। तक लैंदी ज़ुलेखा जे, तक लैंदी ज़ुलेखा जे, तस्वीर मुहम्मद दी ते कहंदी अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे आका, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। न मैं तख्त मंगा न मैं ताज मंगा, न मैं तख्त मंगा न मैं ताज मंगा, न मैं मंगदियां मैनू ज़र मिल जाए, बस अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे आका, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और मौत पर मेरी शहीदों को विरश का मौत पर मेरी शहीदों को विरश का आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे आका। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। हो बड़ी हसरत है तेरे बुए ते, बड़ी हसरत है तेरे बुए ते। मत्था टेक दा मर जावा तेरे इश्क दी बाल के मच सोना। उहा सेकदा मर
जावा पैदा दूरियां दा नाल हंजुआ दे इजमेच दा मर जावा होवे वक्त अखीर ते मुख सोना तेरा वेखदा वेखदा मर जावा आका अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे आका अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। और ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। अरे अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं यो दर जाने दे अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं यो दर जाने दे। और रोक रिज़वान नाम मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर क्योंकि ये मोहम्मद का है मंज़ूर नज़र जाने दे ये मोहम्मद का है मंज़ूर नज़र जाने दे। आखिर में मनक़बत हुज़ूर ख्वाजा ज़िंदा पीर साहब जो पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर हुई और अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, उसी मनक़बत के चंद इशारे में पेश करता हूँ। जग तो निरालाया सिताना जिंदा पीर दा जग तो निराला आस्ताना जिंदा पीर दा शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा जग तो निराला आस्ताना जिंदा पीर दा जग तो निराला आस्ताना जिंदा पीर दा शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा। और शेर सुनिए आज मेरे पीर दे दवारे उतई दे आज मेरे पीर दे दवारे उतई दे सोने जिंदा पीर करौनी अजी दी दे। अब हाथ उठा के कहना है कि सदा खुला रहता है बड़ा लजपाले बड़ा लजपाले घराना जिंदा पीर दा बड़ा लजपाले जी बड़ा लजपाले घराना जिंदा पीर दा बड़ा लजपाले बड़ा लजपाले घराना जिंदा
और जेड़े मेरे पीर दे दवारे उत्ते आंदे ने, जेड़े जिंदा पीर दे दवारे उत्ते आंदे ने, रब दी सो मिठियां मुरादां लैके जांदे ने, जेड़े जिंदा पीर दे दवारे उत्ते आंदे ने, रब दी सो मिठियां मुरादां लैके जांदे ने। ओए बड़ा लजपाले, बड़ा लजपाले, बड़ा लजपाले जी, बड़ा लजपाले, बड़ा लजपाले घराना जिंदा पीर दा, बड़ा लजपाले, बड़ा लजपाले घराना जिंदा पीर दा, बड़ा लजपाले जी, बड़ा लजपाले, बड़ा लजपाले घराना जिंदा पीर दा, शाला रवे बसदा दवारा जिंदा पीर दा, बड़ा लजपाले, बड़ा लजपाले, बड़ा लजपाले जी, बड़ा लजपाले, बड़ा लजपाले घराना जिंदा पीर दा, शाला रवे बसदा दवारा जिंदा पीर दा। के पीर हबीबुल्लाह शाह निशान जिंदा पीर दे, पीर हबीबुल्लाह शाह निशान जिंदा पीर दे, बल्कि सारे आली शान ने शहजादे जिंदा पीर दे, पीर हबीबुल्लाह शाह निशान जिंदा पीर दे, सारे आली शान ने शहजादे जिंदा पीर दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दरबार आलिया नक्शबंदिया कमकोल शरीफ, हुजूर किबला आलम शहंशाह सखी जिंदा पीर साहब, हुजूर किबला आलम पीर बादशाह साहब, हुजूर किबला आलम पीर की सरकार। पीर हबीबुल्लाह शाह निशान जिंदा पीर दे, सारे आली शान ने शहजादे जिंदा पीर दे। ओए पीर हबीबुल्लाह शाह निशान जिंदा पीर दे, सारे आली शान के शहजादे जिंदा पीर दे। ओए इन्हां नाल वसदा है, इन्हां नाल वसदा है, इन्हां नाल वसदा है खाना जिंदा पीर दा, इन्हां नाल वसदा है, 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 इन्हां नाल वसदा है खाना जिंदा पीर दा, शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा, शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा। माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद ओवैस नक्शबंदी खादम दरबार आलिया गमकोल शरीफ बड़े खूबसूरत वालियाना अंदाज में
नात व मनक़बत पेश कर रहे थे और खूबसूरत समा बांध दिया। माशाल्लाह अगले हमारे मेहमान जनाब मियाँ मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहब आप तशरीफ लाते हैं और अपनी खूबसूरत हाज़री पेश फरमाते हैं। बावाज़ बुलंद मिलकर पढ़ लीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बावाज़ बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुक्म के मुताबिक आला हजरत के कलाम के चंद अशार, कोई जुबान खामोश न रहे, मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्के से औलिया औलिया से रसूल, खल्के से औलिया औलिया से रसूल, खल्के से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। हाथ उठाकर सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए। ऊंचा कहे सुभान अल्लाह। दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए, कोई देता है तो सामने लाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा। ऐसे नहीं दायां हाथ उठाकर अपने अकीदे का इजहार करे, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे औला हो क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, ताजदारे रसूलिल करीम वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद सदर ज़ीवकार आशिक़े नबी मुख्तार दरबार आलिया घमकोल शरीफ की बहार, गुलामाने घमकोल शरीफ के दिलों के करार, हजरत पीर जी सरकार दामद बरकातुल आलिया वल कुद्सिया, हजरत साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर मोहम्मद अनवर जुनैद बादशाह साहिब दामद बरकातुल आलिया वल कुद्सिया, दिगर आली मकाम खुलफाए उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, सनाखानी मुस्तफ़ा, बिरादरानी तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी ये सआदत और खुशकिस्मती है कि हम अपनी मुर्शद नूर बार के और सरापा कुद्स की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह करीम जल्ल शानहू हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मोहतरम हजरात, मैं अपनी मुर्शद आली की तालीमात में से एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आपकी खिदमत में एक बीमार को लाया गया चारपाई पे उठा के, बाहर मेन गेट के करीब रखा गया चारपाई को। अंदर जाके दोस्तों ने अर्ज की, हुजूर बंदा बीमार है, उठा के लाए हैं, आप अगर करम फरमाएं तो बाहर
उसे दम फरमा दें। पीर साहब ने फरमाया उसको बोलो अंदर आ जाए, उसको बोलो अंदर आ जाए। अब साथी हैरान, भाई अंदर कैसे आए। थोड़ी देर बाद फिर अर्ज की हुजूर करम फरमाएं और उसे दम फरमा दें। आपने फरमाया उसको बोलो अंदर आ जाए। थोड़ी देर बाद तीसरी बार फिर अर्ज की। क़िबला आलम थोड़े जलाली अंदाज में फरमाते हैं, बोला जो है उसको बोलो अंदर आ जाए। अब साथी गए, 3 4 5 हजरात ने उसको उठाया और अंदर पीर साहब के सामने पेश कर दिया। मुर्शिद आली ने दम फरमाया। दम फरमाने के बाद फरमाया उठ के खड़े हो जाओ। जिसको चारपाई पे उठा के लाए थे वो खुद खड़ा हो गया। फिर दम फरमाया। फरमाया अब जरा चलो और बाहर चल के जाओ, वापस आओ। बाहर चल के गया, वापस आया। तीसरी बार फिर दम फरमाया। फरमाया और ज्यादा बार चलो, वापस आओ। ठीक ठाक चलने लगा। बाहर गया भी, वापस भी चल के आया। शहनशाह घंकोल शरीफ मुस्करा के फरमाने लगे, अब ऐसे करो, जिस चारपाई पे तुम्हें उठा के लाए हैं वो चारपाई तुम खुद उठा के ले जाओ। ठंड सीने पांदा है, नजारा जिंदा पीर दा। सुभान अल्लाह। शाला रवे वसदा, दवारा जिंदा पीर दा। बात जो करना चाहता हूं, नुक्ता जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये, जब बंदा ठीक हो गया, जाने लगा, तो क़िबला आलम ने फरमाया सुनो, अब तुम ठीक हो गए हो, एक काम तुमने करना है, नमाज की पाबंदी करनी है। सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी करनी है। अगर नमाज न पढ़ी तो फिर ऐसे ही हो जाओगे। मोहतरम हजरात, नमाज कितनी जरूरी चीज है। मुर्शिद आली नमाज की कितनी ताकीद फरमाया करते थे। एक और आदमी एक और मौके पे आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। आपने पूछा क्या काम है, क्या बात है, बोलो क्या काम है। कहने लगा हुजूर कोई काम नहीं, बस आपकी जियारत करने आया हूं। मुर्शिद नूर बार ने फरमाया, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ काम है। अल्लाहु अकबर। मुझे तुम्हारे साथ काम है। क्या काम है? फरमाया कि नमाज पढ़ा करो। सुभान। नमाज पाबंदी से पढ़ा करो। एक और मौके पे एक और बंदा आया, अर्ज की हुजूर दुआ करें। क्या दुआ करूं? बच्चे नाफरमान हैं, बात नहीं मानते, दुआ करें। आपने फरमाया नमाज पढ़ते हो? जी कभी पढ़ लेता हूं, कभी रह जाती है। फरमाया इसका मतलब तो ये हुआ, कभी खुदा को मान लेते हो, कभी इनकार कर देते हो। तुम खुदा की मानो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी माने ना। मोहतरम हजरात, ये तालीम है मुर्शिद आली
शहनशाह गंगोल शरीफ की, और ये आपकी तालीम क्यों ना होती। अल्लाह का कुरान फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला जिक्रुल्लाहि अकबर। बेशक नमाज रोकती है, बुराइयों से रोकती है, गुनाहों से रोकती है, वला जिक्रुल्लाहि अकबर, और नमाज जिक्र अकबर है। नमाज जिक्र अकबर है। यहां एक नुक्ता अर्ज करूं तो तवज्जो फरमाएं। रब्बुल इज्जत ने नमाज को जिक्र अकबर क्यों फरमाया? किसी और इबादत को जिक्र अकबर नहीं कहा। उलमा फरमाते हैं, ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज का सबक सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका यहां से लेके रब्बी जअलनी मुकीमस सलात आखिर तक, ये नमाज के बाहर हम लाख बार पढ़ लें, जिक्र अकबर नहीं बनेगा, जिक्र अकबर नहीं कहेंगे। यही अल्फाज जब नमाज के अंदर पढ़ेंगे तो जिक्र अकबर बनता जाएगा। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि नमाज के अंदर नमाजी दो काम करता है, इधर जिक्र खुदा करता है, उधर अदाए मुस्तफा को भी अदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम अल्लाहु अकबर तकबीरे तहरीमा कहते हुए ये बाद में कहते हैं, पहले कमली वाले की अदा को अपनाते हुए हाथ कानों की तरफ उठाते हैं। हम रकू में जाके सुबहान रब्बियल अज़ीम बाद में कहते हैं। पहले सरकार की तस्वीर बना के रकू में झुकते हैं। सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला के अल्फाज बाद में पढ़ते हैं। पहले मुस्तफा जाने रहमत के अदा को अपनाते हुए उस तरह की तस्वीर बन के सजदे के अंदर झुक जाते हैं। तो वाला जिक्रुल्लाह अकबर उलमा फरमाते हैं, इसलिए कहा कि नमाज के अंदर इधर अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, उधर कमली वाले आका की सुन्नत और अदा को अपनाते जाते हैं। मोहतरम हजरात, नमाज कितनी प्यारी इबादत है। मुसलमान हम नमाज पढ़ते हैं तो हाथ नाफ पे बांधते हैं, कोई और नमाज पढ़ते हैं तो सीने पे बांधते हैं, कोई और नमाज पढ़ते हैं तो हाथ खुले छोड़ देते हैं। मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं तो अपने मुर्शद आली शहनशाह गंगोल शरीफ के दरबारे नूर बाग पे खड़ा हूं। यहां तो मोहब्बत ही मिलती है, मोहब्बत का दरस ही मिलता है, और मैं मोहब्बत की बात ही करना चाहता हूं। आली मकाम हजरात, नमाज जिस तरह भी कोई पढ़े, हाथ सीने पे बांधे, हाथ नाफ पे बांधे, हाथ छोड़ दे, रब्बे का इनाद फरमाता है, तुम लाख इख्तलाफ पैदा कर लो, मैं अपने हबीब की इत्तबा करा ही दूंगा। या अल्लाह, वो कैसे? फरमाया, देखो जब तुम नमाज में खड़े होगे, जैसे भी तुम नमाज पढ़ो, हाथ सीने पे बांधो, नाक पे बांधो, छोड़ दो। अरे कयाम तो सारे करोगे ना, कयाम तो सारे करते हो ना। जब कयाम करने के लिए खड़े होगे
मेरे अहमद की अलफ की तस्वीर बन जाओगे। जब रकू में जाओगे मेरे अहमद की हा की तस्वीर बन जाओगे। जब सजदे में जाओगे मेरे अहमद की मीम की तस्वीर बन जाओगे। जब अत्तहियात में बैठोगे मेरे अहमद की दाल की शक्ल बन जाओगे। नतीजा क्या होगा? इबादत मुझ खुदा की होगी, सूरत मेरे मुस्तफा की होगी। तो आली मकाम हजरात, आज ये करना चाहता हूं कि मुर्शिद आली हुजूर शहनशाह गमकोल शरीफ रहमतुल्लाह अलैह व नव्वरुल्लाह मरकदहू, आपने सारी जिंदगी जहां अल्लाह के जिक्र को जो है जिंदगी के हर लम्हे अल्लाह का जिक्र किया, इसी तरह नमाज की पाबंदी आपने अपने आने वालों में मुरीदीन में इसकी ताकीद फरमाई। यही वजह है कि जहां दरबार आलिया गमकोल शरीफ की और बहुत सारी खूबसूरतियां हम देखते हैं, वहां एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात हम ये देखते हैं कि हमारे मुर्शिद आली पीर जी सरकार और साहिबजादा वाला शान पीर अनवर जुनैद बादशाह अपने दादा जान की सुन्नत को अदा करते हुए बाजमात नमाज में शामिल होते हैं और अपने मुरीदीन को ये प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि इस तरह अल्लाह की इबादत जो है मोहब्बत और अकीदत के साथ करनी चाहिए। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, वमा अलैना। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी कड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी कड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहें आरज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सबकी हाजिरी अल्लाह कबूल करे, सबकी मुश्किलात पूरा आसान करे, बीमारों को अल्लाह सेहत दे, जो लोग परेशान हैं खुदा उनकी परेशानी अल्लाह दूर करे, सबके रिज़्क़ में रोज़गार में अल्लाह बरकतें अता करे, जिन घरों में जवान बच्चियाँ बच्चे हैं अल्लाह उन्हें आबाद करे, औलाद नहीं है खुदा नेक नरीना औलाद से नवाजे, जिनके ऊपर कर्ज है खुदा ख़त्म करे, सबकी मुश्किलात खुदा आसान करे। जो भी इस वक्त दिल में नेक मुरादों से आए अल्लाह वो नेक मुरादों को पूरा करे। जितने भी ड्यूटी करने वाले लोग हैं, खिदमत करने वाले लोग हैं, अल्लाह उनकी खिदमत कबूल करे। खुदा इस महफिल से किसी को खाली ना भेजे, सबकी मुश्किलात खुदा आसान करे। जो भी इस वक्त दिल में नेक इरादे हैं अल्लाह सब के पूरे करे।